हेलो स्टूडेंट्स। हम बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर प्रभार उत्पन्न करने के तरीकों के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने गिरवी और हाइपोथेकेशन या प्राधियन के बारे में पूर्व में स्टडी कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, बंधक किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 58 में इसको डिफाइन किया गया है कि अग्रिम धन यानी एडवांसेस लेने के लिए, ऋण लेने के लिए या ऋण के रूप में अग्रिम, चाहे वर्तमान में वो एग्जिस्टिंग है या फ्यूचर में आप कोई ऋण लेने वाले हैं, के भुगतान को सुरक्षित करने या किसी वैधानिक आर्थिक दायित्व को उत्पन्न करने वाले वचन को पूरा करने के लिए अचल संपत्ति में निहित हित का हस्तांतरण करना बंधक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर सिक्योरिटी ऑफ लोन और द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ऋण के पुनः भुगतान को सुरक्षित करने के लिए। एज ए सिक्योरिटी, जब बोरोअर के द्वारा कोई इमूवेबल एसेट में जो उसका इनहेरेंट इंटरेस्ट होता है, जो हित होता है, उसका हस्तांतरण करना बंधक कहलाता है। अगर ये एसेट मूवेबल हो, चल संपत्ति है, उसमें निहित हित का अगर हस्तांतरण किया जाता है तो उसे हम गिरवी करना कहते हैं। और अगर इमूवेबल एसेट है, प्रॉपर्टी है, और उसमें निहित हित का हस्तांतरण करना, बंधक करना या मॉर्गेज करना कहलाता है। एज पर सेक्शन 58 of Transfer of Property Act 1882, mortgage is transfer of interest in specific movable property। स्पेसिफिक मत से अभिप्राय यह है कि पर्टिकुलर एसेट, यदि हमारी किसी व्यक्ति की 4 या 5 प्रकार की इमूवेबल एसेट हैं। इमूवेबल एसेट से मतलब क्या है? अचल संपत्ति किसको कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, राइट, जो कि फास्टेंड विद द अर्थ, जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, उस संपत्ति को हम अचल संपत्ति कहते हैं। तो हमारी मान लीजिए मोर देन टू एसेट्स हैं जो कि इमूवेबल एसेट हैं। तो मॉर्गेज करना किसको कहेंगे? कि जिसमें कि किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपने अपना जो इंटरेस्ट था उस एसेट में, वो आपने बैंक के बीच में, दैट इज आवर मॉर्गेजी, ओके, उसके फेवर में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है। इसे हम मॉर्गेज करना कहते हैं। ओके, तो इन स्पेसिफिक एसेट होनी चाहिए, इन पर्टिकुलर एसेट, आपकी हर संपत्ति पर, आपकी हर इमूवेबल एसेट पर मॉर्गेज नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर एसेट पर ही आप जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक के फेवर में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो इसे हम मॉर्गेज करना कहते हैं। इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? मॉर्गेज के स्पेशल फीचर क्या हैं? कि केवल विशिष्ट संपत्ति में निहित हित का ही हस्तांतरण होता है, निहित हित का ही हस्तांतरण होता है, विक्रय नहीं होता है। विशिष्ट संपत्ति, पर्टिकुलर जो अचल संपत्ति है, उसमें जो हमारा हित है उसको हस्तांतरित करना। और किस प्रकार के हित को, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना? कि जैसे अगर लोन का रीपेमेंट नहीं किया गया तो बैंक को इस अधिकार का हस्तांतरण कर देना कि बैंक आपकी संपत्ति को बेचकर लोन्स की रिकवरी कर सकता है। तो आपका इंटरेस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं एसेट में, लेकिन एक पर्टिकुलर जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या, कि जो संपत्ति को बेचने का जो आपका अधिकार है वो आपने बैंक के फेवर में ट्रांसफर कर दिया है। तो अचल संपत्ति पर निहित हित का हस्तांतरण करना बंधक करना कहलाता है। निहित हित का, कौन से वाले हित का? कि संपत्ति को बेचकर ऋणों की रिकवरी करने का अधिकार हस्तांतरित करना बंधक करना कहलाता है। इस मॉर्गेज में, बंधक में
स्वामित्व और अधिकार ऋणी के पास ही रहता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ओनली, नॉट सेल, इज मॉर्गेज। ओनरशिप एंड possession रिमेन विद बोरोअर। स्वामित्व और अधिकार ऋणी के पास ही रहता है। ऋण का भुगतान नहीं होने पर, इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, बैंक हैज राइट टू सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर द लोन अमाउंट। ऋण का भुगतान नहीं होने पर बैंक को बंधक संपत्ति को बेचकर, जो कि आपने मॉर्गेज की है, उसको बेचकर ऋण की वसूली करने का अधिकार ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज मॉर्गेज। इसकी विशेषता क्या है कि जब आपने कोई इमूवेबल एसेट बैंक से ऋण लिया हमने, और उस ऋण के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए एज ए सिक्योरिटी हमने जमीन मॉर्गेज कर दी बैंक के पास में, लैंड को मॉर्गेज कर दिया। एक प्लॉट था हमारा, उसको हमने बैंक के पास में मॉर्गेज कर दिया है, बंधक रख दिया है। राइट, दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और हमने इसमें जो इंटरेस्ट था हमारा कि संपत्ति को बेचकर लोन की रिकवरी कर सकते हैं, ये इंटरेस्ट हमने बैंक के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। प्लॉट का जो ओनरशिप है और जो पोजीशन है, बोथ आर विद अस, दोनों ही हमारे पास में है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70, सेक्शन 70 क्या कहता है कि यदि हमने उस जमीन पर, उस प्लॉट पर मकान बना लिया, ओके, दिस लैंड इज मॉर्गेज्ड विद बैंक, ये बैंक के पास में बंधक रखी हुई है और इस पर हमने मकान बना लिया, तो इस मकान पर भी बैंक का अधिकार होगा। बैंक लोन्स की रिकवरी के लिए इस मकान को बेचकर भी अपने लोन्स की रिकवरी कर सकता है। इट मीन्स बंधक की अवधि में संपत्ति में कोई अभिवृद्धि होती है कि उस जमीन पर हमने घर बना लिया, तो वो घर भी बैंक के पास में बंधक माना जाएगा, तो वह भी बंधक मानी जाएगी। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, कितने प्रकार के बंधक होते हैं? फर्स्ट इज सिंपल और रजिस्टर्ड मॉर्गेज, सरल और पंजीकृत बंधक, सेक्शन 58 बी के अकॉर्डिंग। जब बंधक कर्ता संपत्ति के स्वामित्व और अधिकार का हस्तांतरण किए बिना, यानी बोथ रिमेन्स विद बोरोअर, यह अनुबंध करता है कि ऋण का भुगतान न होने पर बंधक ग्रहीता बैंक को संपत्ति को बेचकर ऋण वसूल करने का अधिकार होगा, तो इसे हम सरल बंधक कहते हैं। व्हेन मॉर्गेजर, हु इज मॉर्गेजर? जो बोरोअर होता है, जो ऋण लेता है, जो संपत्ति को बंधक करता है, उसको हम मॉर्गेजर कहते हैं। जो लैंडर होता है, जो ऋणदाता होता है, जिसके पास में कि जिनसे हम ऋण लेते हैं, जिसके पास में कि हम अपनी इमूवेबल एसेट को मॉर्गेज करते हैं, बंधक रखते हैं, उसे हम मॉर्गेजी कहते हैं। और हमारे केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने बैंक से ऋण लिया है, सो बैंक इज अवर मॉर्गेजी, उसे हम मॉर्गेजी कहते हैं। और जो ऋण राशि होती है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल लोन अमाउंट होता है, इट इज नोन एज मॉर्गेज्ड मनी, इसे हम बंधक राशि कहते हैं। और जो अनुबंध किया जाता है संपत्ति को बंधक रखने का, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ लोन लेने का और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा एसेट को बंधक करने का, मॉर्गेज करने का। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मॉर्गेज करने का, इसे हम मॉर्गेज डीड कहते हैं या बंधक विलेख कहते हैं। पहला टाइप जो है काइंड्स ऑफ मॉर्गेज इज वेरी सिंपल, मॉर्गेज करना जिसमें कि जो बंधक करता होता है, जो मॉर्गेजर होता है, वो स्वामित्व और संपत्ति का अधिकार अपने पास में रखता है और बैंक को इस संपत्ति में निहित अधिकार का हस्तांतरण कर देता है कि यदि वो ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहे, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वो इस संपत्ति को बेचकर अपने ऋणों की वसूली कर सकता है।
Okay, so when mortgagor without delivering the possession binds himself personally to pay the mortgage money and agrees that in the event of his failure to pay the mortgage money means loan amount, the mortgagee means bank shall have a right to cause the property to be sold. बैंक को ये संपत्ति को बेचने का अधिकार होगा, लेकिन बैंक बिना न्यायालय की अनुमति के विदाउट इंटरवेंस ऑफ कोर्ट बैंक कैन नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी, बैंक इस संपत्ति को नहीं बेच सकता है। तो सबसे सिंपल जो टाइप है मॉर्गेज का वो क्या है कि बैंक के फेवर में केवल हित का हस्तांतरण कर देना, और कौन सा वाला हित, संपत्ति को बेचकर लोन की रिकवरी करने का जो इंटरेस्ट है उसको बैंक के फेवर में ट्रांसफर करना सिंपल मॉर्गेज कहलाता है। इस मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जब हम इस सिंपल मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज कहलाता है। सेकेंड टाइप ऑफ मॉर्गेज इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सशर्त बिक्री द्वारा बंधक, सेक्शन 58C। इस टाइप ऑफ मॉर्गेज में क्या होता है कि जो बोरोवर होता है, जो ऋणी है, वो ऋणदाता को अपनी अचल संपत्ति बेच देता है। अपना मकान, हमारे एग्जाम्पल में हम मकान लेकर चल रहे हैं कि अपना मकान वो बैंक को इस शर्त के साथ में बेच देता है कि यदि मैं ऋण का पुनः भुगतान करने में असमर्थ रहूं तो ये सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको पूर्ण मान लिया जाए और इस विक्रय को पूर्ण मान लिया जाए, कंप्लीट मान लिया जाए कि हाँ मैंने मकान आपको बेच दिया। और यदि मैं लोन्स का रीपेमेंट कर दूं, पुनः भुगतान कर दूं, तो ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे आपके यानी बैंक और बोरोवर के बीच में हुआ है इसको वॉइड माना जाए, व्यर्थ माना जाए। इस शर्त के साथ में यदि बोरोवर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या एसेट बैंक को बेचता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, ऋण का पुनः भुगतान करने के लिए या ऋण के पुनः भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, तब इसे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल या सशर्त बिक्री द्वारा बंधक कहते हैं। बंधक करता इस शर्त पर बैंक को संपत्ति बेचता है कि यदि वह अनुबंध के अनुसार ऋण का भुगतान नहीं करता है तो विक्रय के सौदे को पूर्ण मान लिया जाए, अन्यथा व्यर्थ माना जाए। यानी कि अगर वो लोन्स का रीपेमेंट कर दिया जाता है तो इसको वॉइड माना जाए और संपत्ति वापस बंधक कर्ता को लौटा दी जाए। मॉर्गेजर सेल्स द प्रॉपर्टी टू द बैंक means mortgagee on a conditional basis that on default by mortgagor the sale should be absolute and complete, otherwise sale shall become null and void, right? विक्रय का अनुबंध बंधक अनुबंध के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी जो संपत्ति बेची जा रही है वो एज पर मॉर्गेज डीड होना चाहिए। यानी मॉर्गेज डीड जो था, जो हमने अपनी एसेट को जब मॉर्गेज किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में इसका उल्लेख होना चाहिए। यदि इसमें मॉर्गेज डीड में इसका उल्लेख नहीं है, ये मेंशन नहीं किया गया है, और तब बोरोवर अपनी एसेट को बैंक को बेचता है तो ये मॉर्गेज करना नहीं कहलाएगा। ये तभी कहलाएगा जबकि मॉर्गेज डीड में ये इस चीज का उल्लेख किया जाता है, मेंशन किया जाता है। थर्ड टाइप इज यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, भोग बंधक मॉर्गेज जिसको हम कहते हैं। ये किस टाइप का मॉर्गेज होता है कि इसमें जो बंधक करता होता है, जो बोरोवर होता है, वो अपनी जो एसेट है उसका अधिकार बैंक को दे देता है। यानी अभी तक जो हमने दो पढ़े थे उसमें फर्स्ट टाइप जो सिंपल सा था, सरल बंधक, उसमें जो हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन जानी थी मॉर्गेज की, वो क्या थी कि ओनरशिप एंड पोजीशन रिमेन्स विद कस्टमर और बोरोवर,
कि वो बोरोअर के पास में ही रहता है। लेकिन यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज जो होता है, जिसे हम भोग बंधक कहते हैं, उसमें क्या है कि जो बोरोअर होता है, जो ऋणी होता है, वो बैंक को संपत्ति पर अधिकार सौंप देता है। आपका मकान है, मकान बैंक को सौंप दिया और बैंक को ये राइट दे दिया जाता है कि इस मकान के किराए से, इस मकान से जो भी किराया प्राप्त होगा उससे ऋणों की किश्तों का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें बंधककर्ता संपत्ति का वैधानिक अधिकार बैंक को सौंप देता है, पजेशन, और उस बैंक को ये ऑथोराइज करता है कि बैंक इस संपत्ति से प्राप्त किराया और लाभों से मूलधन और ब्याज की वसूली तक संपत्ति अपने अधिकार में रख सकता है। यानी कि जब तक लोन्स का रीपेमेंट नहीं हो तब तक बैंक के पोजीशन में ये एसेट रहेगी और उस मकान से जो भी किराया या जो भी किसी भी तरह का जो लाभ प्राप्त होता है उससे, उस अमाउंट से बैंक अपने लोन्स की रिकवरी करेगा। इसमें सभी प्रकार की जिम्मेदारी फिर बैंक की होती है। उस मकान की मेंटेनेंस करना, उसकी सुरक्षा करना, ये सब जिम्मेदारी बैंक की हो जाती है। इसलिए जनरली बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज। बैंक को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होता इस टाइप के मॉर्गेज में। बैंक संपत्ति बेच नहीं सकता है, वो केवल उससे जो प्राप्त लाभ है, जो किराया है, उससे लोन्स की रिकवरी करने का ही केवल इसमें अधिकार होता है। वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स द पोजीशन एंड ऑथोराइजेज द बैंक टू रिटेन पोजीशन until the payment of mortgage money. Bank has right to receive rent and profit accruing from the property, but sale is not allowed. उसको बेचने का अधिकार नहीं होता है। फोर्थ टाइप ऑफ मॉर्गेज इज इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश बंधक, सेक्शन 58E। इसमें क्या होता है कि बंधककर्ता बंधक ग्रहीता को यानी बैंक को संपत्ति का पूर्ण हस्तांतरण कर देता है, पूरी तरह से उसके फेवर में ट्रांसफर कर देता है विद ओनरशिप, इस शर्त के साथ कि यदि एक निश्चित तिथि तक ऋणों का भुगतान हो गया तो बैंक संपत्ति का पुनः हस्तांतरण बैंक बंधककर्ता को कर देगा। ये एक प्रकार का सशर्त बिक्री द्वारा बंधक ही है कि इसमें सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बस जो बोरोअर होता है, बंधककर्ता जो होता है, वो अपनी संपत्ति यानी मकान का स्वामित्व और पोजीशन बैंक के फेवर में ट्रांसफर कर देता है, इस शर्त के साथ में कि यदि मैं ऋण का पुनः भुगतान ना करूं तो बैंक इस संपत्ति को बेचकर लोन की रिकवरी कर ले, और यदि मेरे द्वारा ऋण की राशि का, जो कि मॉर्गेज अमाउंट कहलाता है, मॉर्गेज मनी कहलाता है, बंधक राशि कहलाता है, यदि उस राशि का मैं भुगतान कर देता हूं तो बैंक ये संपत्ति वापस से मुझे लौटा देगा, इसका रीट्रांसफर हो जाएगा। Here the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date, एक निश्चित तिथि तक पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है, एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द बैंक, पूरी तरह से, यानी उसकी ओनरशिप भी एंड पोजीशन भी, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मॉर्गेज will retransfer, mortgagee will retransfer the property to the mortgagor, वापस लौटा देगा बैंक उसको अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज अमाउंट और मॉर्गेज मनी एज एग्रीड, जैसा कि अनुबंध हुआ था। इसे हम इंग्लिश बंधक कहते हैं। यह एक प्रकार का शर्त सहित विक्रय बंधक जो था उसी का एक दूसरा रूप है। फिफ्थ इज इक्विटेबल मॉर्गेज, सामयिक बंधक, जो कि भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस प्रकार का बंधक, इसमें न तो स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, न पोजीशन का, अधिकार का हस्तांतरण होता है संपत्ति के,
बोरोवर द्वारा संपत्ति के स्वामित्व के जो प्रपत्र हैं, ओनरशिप डीड जो होती हैं, स्वामित्व के जो प्रपत्र हैं, वो बैंक को सौंप दिए जाते हैं, बैंक को डिलीवर कर दिए जाते हैं। इसे इक्विटेबल मॉर्गेज करना कहते हैं। और बैंक को ये अधिकार दे दिया जाता है कि यदि लोन का रीपेमेंट ना किया गया तो बैंक संपत्ति को बेचकर अपने लोन्स की रिकवरी कर सकता है। जब बंधककर्ता के द्वारा बंधक राशि की सुरक्षा के लिए संपत्ति के स्वामित्व के प्रपत्र, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक को सौंपे जाते हैं, डिलीवर टू बैंक, तो इसे साम्यक बंधक या स्वामित्व के प्रपत्र की जमा पर बंधक कहते हैं। मॉर्गेज ऑन डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कहते हैं। इस प्रकार का बंधक कहाँ पर किया जा सकता है? इस प्रकार का बंधक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा सूचित नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस किसी भी शहर में हो सकता है। और जनरली गवर्नमेंट के द्वारा हर शहर में इस प्रकार के मॉर्गेज की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो जो भी नोटिफाई किया गया है उन सभी शहरों में इस प्रकार का बंधक किया जा सकता है, जिसमें कि संपत्ति के जो प्रपत्र हैं, टाइटल डीड हैं, उनको बैंक के फेवर में सौंप दिया जाता है, दे दिया जाता है। ये जो संपत्ति है ये किसी भी शहर में स्थित हो सकती है। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि मान लीजिए जो इक्विटेबल मॉर्गेज किया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, वो मुंबई में लिया जा रहा है, बॉम्बे में लोन लिया जा रहा है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उदयपुर में स्थित है या राजस्थान के किसी भी शहर में स्थित है, तब भी इस प्रकार का मॉर्गेज किया जा सकता है। यानी जो संपत्ति है वो तो किसी भी शहर में स्थित हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट या तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जिन शहरों को इसके लिए नोटिफाई किया हुआ है उन शहरों में इस प्रकार का इक्विटेबल मॉर्गेज हो सकता है। कंडीशन क्या है कि टाइटल डीड प्रिफरेबली शुड बी ओरिजिनल। जो टाइटल डीड है, जो स्वामित्व के प्रपत्र हैं, वो ओरिजिनल होने चाहिए। यदि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तो बैंक इनकी फोटो प्रति भी स्वीकार कर लेते हैं, पर सामान्यतः यह ओरिजिनल होने चाहिए। सो दीज आर 5 काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के बंधक हैं। सरल बंधक, जिसमें स्वामित्व और अधिकार बोरोवर के पास में रहता है, केवल संपत्ति को बेचने का जो अधिकार है, बेचकर ऋण वसूल करने का जो अधिकार है, वो बैंक के फेवर में ट्रांसफर किया जाता है, और वो भी उस स्थिति में जबकि बोरोवर के द्वारा बंधक राशि का भुगतान न किया जाए। बंधक राशि से अभिप्राय प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिलाकर मॉर्गेज मनी कहलाता है, बंधक राशि कहलाता है। सेकेंड टाइप कंडीशनल सेल के द्वारा, कि बैंक को एसेट बेच दी जाएगी। यदि लोन का रीपेमेंट नहीं किया गया, बंधक मनी का रीपेमेंट नहीं किया गया, तो फिर सेल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट मान लिया जाएगा, एब्सोल्यूट मान लिया जाएगा। अदरवाइज अगर लोन का रीपेमेंट हो गया तो फिर इसे वॉइड माना जाएगा या इस सेल के कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थ माना जाएगा। तो इस प्रकार के ये 5 प्रकार के अनुबंध हैं, मॉर्गेज हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, जिसमें कि टाइटल डीड जो होते हैं उनको बैंक के पास में डिपॉजिट करके और लोन लिया जाता है। और जो इन 5 श्रेणी के नहीं हैं, जो मॉर्गेज, ऐसा मॉर्गेज जो इन 5 कैटेगरी में नहीं आता है, उसे एनोमेलस मॉर्गेज कहते हैं, अवर्गिक, विषम बंधक या अमोलक बंधक कहते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज एज पर सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यदि इक्विटेबल मॉर्गेज किया गया है, यानी ये जो साम्यक बंधक है ये अगर किया गया है, तो इसके अलावा बाकी जो अन्य प्रकार के जो बंधक हैं उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज इज कंपल्सरी। बंधक का रजिस्ट्रेशन होना
अनिवार्य है, अन्यथा ये व्यर्थ माना जाएगा। थैंक यू।